वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजनीतिक नियुक्तियों की लॉन्बिंग शुरू, जयपुर से दिल्ली तक की भागदौड़ हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में भले ही नेताओं के लिए अब लाल बत्ती चलन समाप्त हो गया हो, लेकिन नेताओं के लिए राजनीतिक नियुक्तियों में मंत्री का दर्जा मिलने को लेकर आज भी लाल बत्ती मिलना ही कहा जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता भले ही 4 जून के बाद समाप्त होगी, लेकिन सरकार के स्तर पर इसे लेकर तैयारियां चल रही है। माना जा रहा है कि आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही प्रदेश की भजनलाल सरकार प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां का दौर शुरू करेगी। सरकार के स्तर पर हो रही इस हलचल के बीच स्थानीय नेताओं ने भी दौड़ भाग करनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के कांग्रेस पर अडानी अंबानी से रुपए लेने वाले बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में भाषण के दौरान कांग्रेस पर अडानी अंबानी से रुपए लेने का आरोप लगाया था। वहीं अब पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। पूनम चंद भंडारी की ओर से दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा। याचिका में गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को भी पक्षकार बनाया गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पॉली हाउस पर मिलेगी 50% सब्सिडी। भारत में पॉली हाउस धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहा है तथा इससे किसानों की आय व मुनाफा भी बढ़ रहा है। सरकार द्वारा इस योजना में 50% सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस योजना में किसानों को पॉली हाउस बनाने के लिए प्रति इकाई 935 रुपए की लागत आती है, जिसमें से सरकार द्वारा 50% सब्सिडी अर्थात प्रति इकाई 467 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आप फल, सब्जियां आदि उगा सकते हैं। सब्जियों में पत्ता गोभी, करेला, मूली, शिमला मिर्च, धनिया, प्याज, पालक, पत्ता गोभी और फूल गोभी। आप कॉर्नेशन, जरबेरा, गुलाब जैसे फूल तथा पपीता, स्ट्रॉबेरी आदि फल की खेती भी कर सकते हैं। परिणाम बाद आएंगी नई पर्चियां, गोविंद डोटासरा का बीजेपी पर पलटवार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने पलटवार किया है। डोटासरा ने दावा किया है कि राजस्थान में भाजपा के खाते में जितनी भी सीटें आएंगी, उनमें से एक भी प्रत्याशी 5 लाख के अंदर से नहीं जीत पाएगा। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैंडल से गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा एक भी सीट पर 5 लाख वोट के अंतर से नहीं जीत पाएगी। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने पर सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। जगत गुरु शंकराचार्य बोले, कांग्रेस को स्वयं शुद्धिकरण की जरूरत। जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य सोमवार को कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही जमकर बरसे। राम मंदिर के शुद्धिकरण के बयान पर शंकराचार्य ने कहा, मंदिर से पहले कांग्रेस को स्वयं के शुद्धिकरण की जरूरत है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने गाय माता को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर प्रयोग किया है। कांग्रेस ने 70 साल के राज्य में गौ हत्या को बढ़ावा दिया, वहीं भाजपा ने भी इसे जारी रखा। शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका कोई विरोध नहीं है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए जन जागृति यात्रा पर निकले जगत गुरु अभी मुक्तेश्वर चंद सरस्वती शंकराचार्य राजस्थान प्रवास पर पहुंचे। जयपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए 1 जून से जन जागृति यात्रा निकालेंगे। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 11 दिन में कराएगी 7 धाम की यात्रा। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप परिवार के साथ 7 धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो NWR और IRCTC आपके लिए स्पेशल रेल का संचालन करने जा रहा है। एक ही रेल आपको 7 धाम तक लेकर जाएगी। हालांकि इन दिनों NWR की दर्जनों रेलें रद्द हो रही हैं, लेकिन यह स्पेशल ट्रेन खासतौर पर श्रद्धालुओं के लिए चलाई जा रही है। बस इस रेल का किराया आपके बजट में होना चाहिए। यह ट्रेन राजस्थान के 5 बड़े शहरों से होकर गुजरेगी। इन शहरों से आप भी इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं। ये ट्रेन 1 जून से 11 जून तक चलेगी। यह ट्रेन श्रद्धालुओं को द्वारिका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गणेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। जयपुर के 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अब तक 16 स्कूलों से 100 धमकी भरे मेल आ चुके हैं। ये सभी जयपुर के नामी स्कूल हैं। नॉर्थ जिले में करीब 6 स्कूल, वेस्ट के 5 स्कूल, पूर्व दक्षिण जिले के करीब 4 से 5 स्कूलों को आज धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। RTE एडमिशन 2024 ऑनलाइन लॉटरी निकली। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत जिस स्कूलों में फ्री प्रवेश के लिए कल सोमवार 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई, प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल पर जाकर अपनी वरीयता सूची देख सकते हैं।
इस अवसर पर शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन 15 मई तक। राजस्थान के 33 जिलों में जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है। सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए उनमें प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। अब इन विद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि में बदलाव कर दिया गया है। नई तिथि 15 मई तक हो चुकी है। पहले 12 मई को स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। गौरतलब है कि इन स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 6 मई से शुरू हो चुकी है। रविवार को अवकाश के दिन शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर दिए हैं और 3 दिन अवधि बढ़ाए जाने के निर्देश जारी हुए हैं। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, 16 मई से आएगी असली तबाही। आईएमडी ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 16 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 13 तारीख से प्रदेश के विक्षोभ की गतिविधि कम हो जाएगी। इसकी वजह से तापमान में बढ़त दर्ज होगी। 13 से 15 मई के बीच कई इलाकों में दोपहर बाद बारिश की संभावना है, लेकिन 16 मई के बाद मौसम में असली बदलाव आएगा। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स पर नंबरों की बरसात। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। दोनों परीक्षाओं में लगभग 39 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है। 10वीं में तकरीबन 22 लाख परीक्षार्थी थे, तो वहीं 12वीं में 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसी तरह 12वीं की परीक्षा की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 16,21,224 स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है। 12वीं की परीक्षा में कुल 87% परीक्षार्थी पास हुए। राजस्थान में सबसे पहले और अंत में किस सीट का आएगा रिजल्ट? लोकसभा चुनाव की मतगणना आगामी 4 जून को होगी। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के बाद अब लोग हार जीत के गणित में उलझे हैं। आमजन को बेसब्री से परिणामों का इंतजार है। हार जीत के दावों के साथ सट्टे और शर्तें लग रही हैं। मतगणना के दौरान सीटों का परिणाम लोकसभा क्षेत्र में हुए मतदान प्रतिशत के आधार पर जल्दी और देरी से आएंगे। राजस्थान में सबसे कम मतदान करौली धौलपुर सीट पर हुआ था, लिहाजा सबसे पहले उसी सीट के नतीजे आएंगे। सूबे में सबसे ज्यादा मतदान बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हुआ था, वहां के नतीजे सबसे बाद में आएंगे। यह सीट न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में हॉट सीट बनी हुई है। चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन जल्द हटाएगी सरकार। केंद्र जल्द ही चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा सकता है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक है और अच्छे मॉनसून की उम्मीद के बाद बुवाई के भी बढ़ने की पूरी संभावना है। अगले महीने तक निर्यात से बैन हट सकता है। सरकार ने चावल की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते पिछले साल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। एफसीआई के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। फिलहाल भारत राइस को 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत और ईरान के बीच बड़ा करार। भारत और ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन को लेकर बड़ी डील हुई है। भारत के इस कूटनीति को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह अनुबंध दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। चाबहार भारत का निकटतम और उत्कृष्ट ईरानी बंदरगाह है। यह पहली बार है जब किसी विदेश पोर्ट का मैनेजमेंट भारत करेगा। एग्जाम के 1 महीने पहले नीट पीजी के पैटर्न में हुआ बदलाव। NPEMS ने नीट पीजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया है। इस साल 23 जून को ऑनलाइन मोड में नीट पीजी एग्जाम होना है। अब हर सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ मिनटों का फिक्स टाइम ही मिलेगा। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में बटा होगा। हर सेक्शन में 40 सवाल होंगे। हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए कुल 42 मिनट का समय दिया जाएगा। एक सेशन पूरा सॉल्व करने के बाद ही दूसरे सेक्शन में जा सकेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।